विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आगे बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मनुष्य के शरीर में दिल बाईं ओर है। मनुष्य के शरीर की मान लो ब्लड निकालो, एक बूंद खून, और उसमें कितने जीवाणु लेबोरेटरी में नजर आते हैं अगर आप टेस्ट कराएंगे तो उस जीवाणु में चेतन को ढूंढो। इसलिए कहा है सर्वस्व हृदय संसितम सर्वस्व हृदय संसितम, मतलब केवल मनुष्य के हृदय में स्थित है ऐसा नहीं है। तो किसी भी चीज का जो गहराई में जो स्वरूप है, इस स्वरूप में ईश्वर स्थित है। इसलिए गीता में कहा गया 18वें अध्याय में कि ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अब ये कीटाणु कहाँ से आते हैं? वे कहीं से नहीं आते, केवल प्रकट हो जाते हैं। प्रतीत होना और प्रतीत ना होना, बस ये दो ही भेद होते हैं, है ना। अब ऐसा कहो कि भाई चना जो है वो जड़ है और मैं चेतन हूं, तो ये भेद कैसे है बताओ। आप कहेंगे कि चने के पास आंख नहीं है ना, चने के पास आंख नहीं है और मेरे पास आंख है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि चना चेतन नहीं है। देखो, इंद्रियां दूसरी चीज हैं, इंद्रियां दूसरी चीज हैं। ये कह सकते हैं कि मैं इंद्री वाला हूं, है ना, और चना इंद्री वाला पदार्थ नहीं है। लेकिन जो स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक चेतन है, ठीक है, वो चेतन चने में नहीं है, मनुष्य में है, ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। निर्विशेष चेतन जैसा मनुष्य है वैसा ही चने में भी है, समझे। वास्तव में चेतन में चना है, चेतन में शरीर है, अधिष्ठान चेतन है, अधिष्ठान जड़ नहीं है। घड़े में मिट्टी है नहीं भाई, मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, घड़े में आकाश है नहीं, ये बात नहीं। आकाश में घड़ा है। देह में चेतन है नहीं, ये बात नहीं, बल्कि चेतन में देह की कल्पना हुई है। आधार चेतन है और आधे ये जगत है। चेतन व्यापक है और जड़ व्याप्य है। देखो, व्याप्य और व्यापकता भाव भी मिथ्या है, ठीक है। सर्वस्व हृदय संसितम, मतलब संसितम क्या है? संसितम, सर्वस्व हृदय संसितम, मतलब एक तत्वज्ञानी जानता है कि पीपल का पेड़ ईश्वर है, और एक भक्त मानता है कि इस पीपल में ईश्वर है ठीक है। तत्वज्ञानी क्या जानता है कि पीपल का पेड़ ईश्वर है, और एक भक्त मानता है कि पीपल में ईश्वर है। और एक तार्किक व्यक्ति क्या बोलेगा? देखो, ये मूर्ख व्यक्ति कहता है कि क्या पीपल के पेड़ को, जड़ को ईश्वर मानता है ना। भक्त कहेगा कि पीपल में ईश्वर, तो हम उसकी पूजा करते हैं। तत्वज्ञानी ये देखता जानता है कि आत्मा और परमात्मा के सिवाय तो दूसरी वस्तु है ही नहीं। तत्वज्ञानी ये जानता है कि कोई कहीं भी यदि किसी की पूजा अर्चना कर रहा है तो तत्वज्ञानी की ही पूजा कर रहा है। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी की पूजा कर रहा है तो तत्वज्ञानी की ही उपासना कर रहा है। क्या विचित्र है। यहाँ तक अपने बच्चों से प्रेम अगर कोई करता है तो तत्वज्ञानी जानता है वो मुझसे ही प्रेम कर रहा है। अगर कोई पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो तत्वज्ञानी ये जानता है क्या, कि ये मुझसे ही प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सिवाय तो कुछ है ही नहीं। केवल चिन्ह मात्र, आनंद मात्र, सन्मात्र वस्तु है और कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर की परिभाषा क्या है? उपाद्य समसृष्टत्वम, जो उपाधि से चिपके नहीं, यानी उपाधि से, मन की उपाधि, बुद्धि की उपाधि से, ये सब झूठी उपाधियां हैं। अगर इन उपाधियों से जुड़ गए, चिपक गए, तो उसका नाम हो गया जीव। और यदि इस उपाधि से मिले नहीं, चिपके नहीं, तो उसका नाम हो गया ईश्वर, ठीक है। देह के होने ना होने में, जीने और मरने में, विचार के रहने न रहने में, जो एक रस आत्मा है उसने तो अपनी उपाधि छोड़ दी है, उसका नाम हो गया ईश्वर। उपाधि से संश्लिष्ट ना होना ही ईश्वरत्व है। इस उपाधि को ही सच मानना सबसे बड़ी भ्रांति होती है। इसलिए सर्वव्यापिनम ओंकारम मत्वा धीरो न सोचति, ये ओंकार सर्वव्यापी है।
अब जरा व्यापक, बहुत लोग व्यापकता, व्यापक शब्द बहुत बोला करते हैं, इसका व्यापक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तो पहली व्याख्या है व्यापक की, एक व्यापकता होती है लोहे के गोले में अग्नि के समान। व्यापक माने लोहे के गोले को अग्नि में डाल दिया तो गर्म हो गया, लाल हो गया, तो वहां पर लोहे में अग्नि व्याप्त हो गई। वो अन्न में अन्न की व्यापकता हुई, इसको बोलते हैं मूर्त संयोगित्व रूप व्यापकता कहते हैं। साधारण लोग परमात्मा में इसी व्यापकता का अर्थ लगाते हैं। अच्छा, अब दूसरी व्यापकता क्या है? कार्य में उपादान कारण की व्यापकता। कैसे? कार्य है घड़ा, उसमें उपादान कारण क्या है? मिट्टी व्यापक है। यहाँ पर कार्य घड़ा है और कारण मिट्टी, ये दोनों अलग अलग वस्तु नहीं है। यहाँ नाम का भेद केवल व्यवहारिक है। उपनिषद में भी आया है क्या? बोले वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्वेव सत्यम, छांदोग उपनिषद। इसी तरह तरंग में जल, चिंगारी में अग्नि, प्राणवायु में वायु और घटाकाश में महाकाश की व्यापकता के दृष्टांत हैं। अब तीसरी व्यापकता है वृक्ष में बीज की व्यापकता। ये भी तो व्यापकता। कैसे? पंचभूत तो वृक्ष और बीज दोनों में समान है। यहाँ बीजस्थ संस्कारों की वृक्ष में व्यापकता है कि नहीं? जैसे स्वप्न के पदार्थ में जागृत के संस्कारों का बीज व्यापक है। ईश्वर का मूल संकल्प बहुस्यायाम प्रजाएय इस प्रतिक्षण वर्धमान सृष्टि में व्याप्त है। जैसे स्वप्न के दृश्य मन में व्याप्त हैं, जागृत और स्वप्न के दृश्यों का बीज सुषुप्ति में रहता है। अतः सुषुप्ति ही जागृत स्वप्न में व्याप्त है। मांडूक उपनिषद में ऐसा बताया गया है। चौथी व्यापकता क्या है? सूर्य रश्मियों की पृथ्वी मंडल में व्यापकता नहीं। सूर्य पृथक स्थित है, परछिन्न है, परंतु उसकी ऊष्मा और प्रकाश अपने मंडल के प्रदेश में व्यापक है ना। इसी को उपासक लोग मानते हैं कि ईश्वर किसी लोक में स्थित है और इस जगत में अपनी शक्ति से व्यापक है। कुछ उपासक ईश्वर को तटस्थ मानते हैं। उन्हीं का ऐसा मत है, उन्हीं लोगों का ऐसा मत है। लेकिन वेदांत में ये मत स्वीकार नहीं है। वेदांत में उपासना के लिए अध्यारोपित माना गया है, इसको वास्तव में नहीं है। पांचवी व्यापकता जैसे ब्रह्मजन्य पदार्थ में अधिष्ठान की। कैसे? जैसे सांप में रस्सी व्यापक है, नीलिमा में आकाश व्यापक है, पुरुष में स्थाणु व्यापक है। वेदांत में यही व्यापकता स्वीकार्य है। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत और आत्मा में जीवत्व अहमर्थ तीनों काल में नहीं है। आत्मा के अज्ञान से जीवत्व भास रहा है, केवल ब्रह्म ही है, फिर कौन किसमें व्याप्य होगा? इसलिए तेजो बिंदु उपनिषद में कहा गया क्या? व्याप्य व्यापकता मिथ्या। इसी अर्थ में ब्रह्म की अंतिम व्यापकता का तात्पर्य है। देखो, वेदांत में यदि एक शब्द के अर्थ का साक्षात्कार हो जाए आपको तो परमात्मा मिल जाएगा। जैसे अनंत, अच्युत, ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, चेतन आदि। इसमें अगर एक शब्द के अर्थ का अगर साक्षात्कार हो जाए परमात्मा मिल जाएगा, है ना। जैसे मोबाइल है, शब्द है, मोबाइल शब्द के अर्थ का दर्शन क्या है? इस मोबाइल वस्तु का हाथ में लेना, आंख से देखना और इसको समझ लेना। इसी तरह से परमात्मा का वाचक कोई भी शब्द आए, चाहे ओम हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, अनंत हो, ब्रह्म हो, अखंड हो, चेतन हो आदि, इनमें अगर एक का भी अर्थ यदि तुम्हारी समझ में आ जाए तो उसी क्षण तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। है सर्वव्यापिनम ओंकारम, यानी सर्व भी वही है और व्यापक भी वही है। आत्मा अनात्मा का भेद पहल समझाने के लिए होता है। देखो, जीवन में काम भी करो, समाधि भी लगाओ, व्यवहार भी करो, विद्या और अविद्या ये साधन की दृष्टि में है। संभूति और असंभूति, कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म ये साध्य की दृष्टि से है। हमारा जीवन पूर्ण होना चाहिए, व्यवहार में, समाधि, तत्वज्ञान दोनों में, व्यवहार में भी हो और समाधि और तत्वज्ञान में भी पूर्ण हो। तो तत्वज्ञान के द्वारा कर्तापन कट गया,
प्रारब्धानुसार ये जीवन चल रहा है। प्रारब्ध में केवल 3 बातें आई। क्या? नंबर 1, आपकी सांसें कितनी हैं, यानी आपकी उम्र एज क्या है। नंबर 2, मनुष्य की शक्ल सूरत, मनुष्य की शक्ल मिली कि पशु की मिले कि पक्षी की मिले, ये प्रारब्ध में। पहला, सांसें की आयु कितनी है। दूसरा, मनुष्य किस योनि में, मनुष्य पशु पक्षी, ये प्रारब्ध का काम है। तीसरा, हृदय में कितनी जल्दी सुखी होगा, कितनी जल्दी दुखी होगा हृदय। तो देखो, ना तो भोग भोग कर तुम कभी सुखी होने होगे और ना इकट्ठा करके सुखी होगे। ठीक है, ना तो भोग कर सुखी होगे, ना इकट्ठा करके सुखी होगे। ठीक है, तो क्या शोक निवृत्ति का एक उपाय है कि अपने को काम में लगाए रखो। पहला उपाय लोग बताते हैं, उपाय भाई शोक निवृत्ति से उपाय बचने के लिए क्या है, बोलते काम में लगाए रखो। लेकिन कब तक काम करोगे हैं, इससे भी शोक निवृत्ति नहीं होगी। दूसरा उपाय लोग बताते हैं कि भगवान में मन लगाओ। इसमें मन एक दिव्य आकार में लगाओ, जैसे राम जी के मन में, शंकर जी आदि की कल्पना में मन जो है इनके आकार की कल्पना में डूब जाता है। ये उपासना का मार्ग है। मनोराज्य में भावना में चले गए तो शोक मिट गया, लेकिन ये भावना भी हमेशा टिकती नहीं है। नहीं, अब तीसरा मार्ग योगियों का है। क्या है? समाधि लगा लो, ठीक है, शोक निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो उठोगे हैं। 70,000, 10,000, 20,000 साल कब तक लगाते रहोगे? तो हमने देखा कि ये सभी उपाय दुख निवृत्ति के व्यवहारिक उपाय नहीं है, यानी व्यवहार करते समय शोक निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए ये शोक निवृत्ति का उपाय व्यवहारिक नहीं है। तो क्या हुआ, यानी पत्नी भी हो, पुत्र भी हो, धन भी हो, है ना, लेकिन मन में कभी भी शोक ना आए, दुख ना हो। ये कैसे? इसके लिए विवेक होना चाहिए। राग द्वेष को छोड़ना बहुत आवश्यक है। यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो राग द्वेष छोड़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए पहले विवेक करो कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है। इसके लिए मुंडकोपनिषद में आगे कहा गया है, उसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है आपको जरूर समझ में आ गया हो। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।